स्टूडेंट मॉडर्न सत्य इंटर कॉलेज, विषय हिंदी, काव्य के भेद। नंबर 2, काव्य के हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें पहला आदिकाल के बारे में बात हो चुकी है। अब नंबर 2, भक्ति काल, सन 1343 से 1643 ईस्वी तक। आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। इस परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुविधा के लिए इस काल के काव्य को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया जाता है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण काव्य की 2 शाखा हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण शाखा की 2 शाखा हैं, रामाश्रयी और कृष्णमयी। निर्गुण शाखा यानी वह शाखा कहलाती है जिसमें ईश्वर का निराकार माना गया है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, किसी ने पैदा नहीं किया, उसकी माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है। वह धार्मिक रीति रिवाजों से, आडंबरों से विरक्त है। इसके प्रमुख कवि कबीरदास को माना जाता है। नंबर 3, रीतिकाल, 1643 से 1843 ईस्वी तक। 16वीं 17वीं शताब्दी का समय रीतिकाल का माना गया है। राधा भक्ति के आलम्बन थे, वहीं अब श्रृंगार के आलम्बन बन गए। कवियों का अध्ययन साहित्य शास्त्र की ओर गया और उन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में कविताओं की रचना की। इस प्रकार की रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इस काल में ऐसी रचनाएं अधिक हुई हैं और इसी कारण इसे रीतिकाल कहा जाता है। रीति ग्रंथ 2 रूपों में मिलता है, एक वह जो अलंकार पर आधारित है और दूसरे वह जो रस पर। यहाँ संस्कृत की ही परंपरा का पालन दिखाई पड़ता है। कुछ प्रमुख ग्रंथ: केशव का रामचंद्रिका, कविप्रिया, भूषण का शिवराज भूषण, शिवाबाबनी, छत्रसाल दशक, मतीराम का रसराज, ललित ललाम, सतसई, बिहारी का सतसई, पद्माकर, पद्मभरण, जगदीन, गंगा लहरी। रीतिकाल के प्रमुख कवि राज आश्रम में रहते थे। प्रमुख प्रवृत्तियाँ: रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ: रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, नारी के सौंदर्य का चित्रण, काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा और व्यापक प्रसार, सवैया के दोहा, छंदों का प्रचुर योग, नीतियों और सूक्तियों की प्रधानता, अतिशयोक्ति वर्णन, प्रकृति के उद्दीपन रूप में चित्रण, आर्षदाताओं की प्रशंसा, कला पक्ष की प्रधानता आदि इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। आधुनिक नंबर 4, आधुनिक काल, सन 1843 ईस्वी से आज तक। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अधिकतर विद्वानों ने सन 1900 ईस्वी से माना है। आधुनिक काल गद्यकाल, नवीन विकास का काल है। पुनर्जागरण काल आदि इस काल के प्रमुख नाम हैं। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी और नई कविता के रूप में क्रमशः विभाजित किया गया है। नंबर 1, भारतेंदु युग, सन 1850 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग कहा जाता है। इसके जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। काव्य के क्षेत्र में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण आदि विषयों के समावेश से कविता का पथ प्रशस्त हुआ। भारतेंदु इस युग के प्रमुख कवि हैं। इनके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन आदि हैं। नंबर 2, द्विवेदी युग, सन 1900 से 1918 तक का जो समय है वह द्विवेदी युग का समय कहलाता है। इस युग की कविता इतिवृत्तात्मक तथा वर्ण प्रधान थी। खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने का मुख्य श्रेय आचार्य द्विवेदी को है और इसी कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा गया। नंबर 3, छायावाद युग, सन 1918 से 1938 तक द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आया। वास्तव में छायावादी काव्य द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक प्रतिक्रिया थी। प्रसाद, पंथ निराला और महादेव वर्मा के प्रमुख कवि हैं। इन्हें छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ भी कहा गया है। व्यक्ति की अनुभूति की प्रबलता,
सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना, करुणा तथा नैराश्य की भावना, प्रकृति का मानवीयकरण, रहस्य भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। यह मुक्तक गीत गेत तथा संगीतात्मक हैं। नंबर 4, प्रगतिवादी युग। सन 1938 से द्विवेदी युग की तीव्रतात्मकता, आदर्श और नैतिकता के विरुद्ध विद्रोह छायावादी काव्य में हुआ था। फलतः प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सुषमता और गति अति काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। प्राचीन रूढ़ियों और मानवताओं का विरोध, मानवतावादी प्रकृति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण और प्रगतिवादी की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता। सन 1943 से प्रयोगवादी कविता का आरंभ होता है। इसके जनक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे को माना जाता है। सन 1943 में उन्होंने एक तार सप्तक नाम से एक संकलन प्रकाशित किया। इन्हें अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा। ये 7 कवि थे: अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, भारतभूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। घोर व्यक्तिक अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, भदेश, अनगढ़ विरूप का चित्रण, विद्रोह का स्वर, व्यंग तथा कुट्टी प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। जीवन के सभी स्तरों को नई भंगिमा के साथ कविता लगातार विचित करती जा रही है। इस काल की कविताओं में विद्रोह विरोधी काव्य मिलते हैं, जिसमें छंदमुक्त कविता के साथ साथ नवगीत, जनगीत, गज़ल, दोहे आदि प्रमुख हैं। इस तरह हिंदी कविता की प्रभावमयी धारा सतत अनवरत बहती चली आ रही है। और अंत में अभ्यास के लिए इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जिनको करना अनिवार्य है।